एक सर, हमने इतनी सारी बात की तो एक आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी के समय में हम लोग देख रहे हैं कि जो नाक को अच्छा लगे वो जीभ खाना पसंद करती है, वो स्वाद लेना पसंद करती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हमें जीना है, जैसे हमारा टॉपिक है लिव विथ आयुर्वेदा, तो अगर हमें उस हिसाब से जीना है तो कितनी हद तक हमें वो अलाउ करना चाहिए, कहाँ पे हमें उसको ब्रेक करना चाहिए मौसम के हिसाब से। जैसे सपोज अभी मॉनसून चल रहा है तो मेरी खुद की बात करूँ तो मेरा इच्छा होगी कि घर पे जाऊंगा तो दाल वड़ा भजिया कुछ रेडी हो तो मज़ा आ जाए, या शाम के समय पे अगर ड्रिजलिंग हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग चाहेंगे कि चाय के साथ हम लोग पकौड़ा वगैरह कुछ। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ये कितना लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए? देखें, शायद ज़्यादातर ये जो भी अभी चैनल देख रहे हैं आपके माध्यम से, ज़्यादातर लोगों को पता है क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या ध्यान है। आज यही है कि तकलीफ़ यहाँ पे है कि हम इंद्रियों के वश में हैं। जैसे टेलीविज़न में आ गए और एक बहुत बड़े हमारे स्पोर्ट्स स्टार एक चॉकलेट ड्रिंक बेच रहे हैं, तो हम अपनी बाल्यावस्था से वो देखते हैं कि एक हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार चॉकलेट ड्रिंक बेच रहे हैं जी सर। तो हम उस चॉकलेट ड्रिंक को अपने घर में लाते हैं और उसको फिर नियमित तौर पे उपयोग में लेते हैं। तो ये हुआ इंद्रियों का वश में होना। जी सर। हम कुछ अच्छी होटल्स में, रेस्टोरेंट में चले गए, बहुत ही अच्छे से सजाई गई कलरफुल, उसमें हमें पता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, बहुत सारे कलरिंग एजेंट डाले हैं, शायद उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी, बट फिर भी हम सिर्फ उसको देखते हैं तो हमारी चक्षुरेंद्रिय जो है वो कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं टेस्ट करूँगा। जी सर। तो कुछ चीज़ें उस तरह हमारी जीवा के लिए यानी हमारी जीभ के लिए है। तो सबसे पहले इन चीज़ों से बचने के लिए ये समझना होगा कि हम हमारे इंद्रियों को उसके वश में ना हों, किसी चीज़ से हम एडिक्टेड ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। जी। दूसरी चीज़, आज के कलयुग में हम जब जी रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास ये भी नहीं है, देखें आपको और मुझको, आपके लिए है वो मेरे लिए है कि बहुत सारी बार रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा, सोशलाइजेशन में है, मित्रों के साथ है, तो काफ़ी चीज़ें हमारी सामने आएगी जिसको हमें पता होगा कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो उसकी मात्रा कम करें। ओके। ऐसी जगहों पे जाने की फ्रीक्वेंसी कम करें। अगर जा रहे हैं तो उसमें से जो सबसे हेल्दी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें। तो इसको हम ज़्यादातर तौर पे हम समझ सकते हैं कि मध्यम मार्ग लेने की हमें ज़रूरत है। और दूसरा, जो उस प्रकार का आहार हमने लिया है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या करें, जैसे एक्सरसाइज वगैरह है उस पर ज़्यादा भार दें। तो अगर इन चीज़ों पे भी हम भार देंगे तो हम काफ़ी हद तक ऐसे आहार को लेने के बाद भी हम अपने स्वास्थ्य को खराब नहीं करेंगे। ये समझने की